एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। बात करने वाले हैं हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। अब ध्यान रखिएगा, अगर आप ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हैं तो उसका लिंक अलग है, अगर आप ग्रुप सी का फॉर्म भर रहे हैं तो उसका लिंक अलग है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाई कोर्ट ग्रुप सी के बारे में। कैसे आप फॉर्म को फिलअप करेंगे बिना किसी त्रुटि के, क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे फॉर्म को फिलअप करेंगे। फॉर्म भरने का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं और ग्रुप सी का ग्रुप डी अलग अलग मैं दे रहा हूँ। ठीक है ना, आपको ग्रुप सी वाले पे क्लिक करना है तो इस इंटरफेस पे आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप जरूर चेक कर लेंगे ग्रुप सी क्लरिकल कैडर का दिया गया है, ये जरूर आप चेक कर लेंगे। अब हमें रजिस्ट्रेशन करना है, इसके लिए थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आइए। आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर का। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आप फॉर्म को फिलअप करने से पहले आप इनको रीड कर लें, कितना पैसा कटना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। चेक बॉक्स पे टिक करिएगा और क्लिक हियर टू प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए कई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे वो किसके जरिए करेंगे, आधार कार्ड के जरिए करेंगे कि आपके पास एबीसी कार्ड है, या डिजी लॉकर आपने बना रखा है, या फिर आपके पास पैन कार्ड है। ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि जो सबसे बेटर आसान तरीका है वो पहला ऑप्शन है कि आपके पास आधार कार्ड है और आप ओटीपी के जरिए करना चाहते हो। तो पहले पे टिक करिएगा, आधार नंबर डालेंगे और जनरेट ओटीपी करेंगे तो आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेज दी जाएगी। उस ओटीपी को यहाँ पर आप फिल करिए और वैलिडेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। आपके आधार कार्ड में जो डेटा फिल है, यानी कि जैसे आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, ये सारी चीज़ें आधार कार्ड के अनुसार वहाँ पर एक्सेप्ट कर ली गई हैं। बस आपको फिल क्या करना है, अपनी फादर का नाम फिल करना है, मदर का नाम आपको फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर ऑलरेडी यहाँ पर ले लिया गया है। बस आपको नेशनलिटी चूज़ करनी है कि आपकी नेशनलिटी क्या है। जैसे इंडियन है तो इंडियन चूज़ करिए। आइडेंटिफिकेशन टाइप में ध्यान रखिएगा कि जैसे बैंक पासबुक, ट्रैवल लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, अदर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ विद द फोटोग्राफ। जिसमें लिखा है एक्सेप्ट आधार नंबर, यानी कि आधार कार्ड नंबर को छोड़कर आधार इस पे नंबर आप फिल नहीं करेंगे, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है ना। तो इस आधार कार्ड के अलावा इसमें से आप कुछ भी दे सकते हैं। जैसे कैंडिडेट के पास पैन कार्ड है तो हमने चूज़ कर लिया। यहाँ पर आपको कैंडिडेट के पैन कार्ड का नंबर आपको फिल कर देना है। आगे जहाँ प्रीमाइस नंबर या नेम लिखा गया है, इसका मतलब है कि आपके गांव का नाम, यानी कि आपका लोकल एरिया पूछा जा रहा है। एड्रेस डालिएगा, अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन का नाम डालेंगे, अपनी कंट्री चूज़ करेंगे, स्टेट आप चूज़ करेंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे और एरिया का पिन कोड डालेंगे। इतना करने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी देनी होगी जो कि एक्टिवेट हो, उस पर ओटीपी वेरिफिकेशन किया जाएगा। ईमेल डालेंगे, ईमेल को कंफर्म करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को आप कंफर्म करेंगे। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया गया है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस का, तो आप इस पर टिक कर लीजिए। इससे क्या होगा, जो आपने डेटा फिल किया ऊपर एड्रेस, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अब आपको एक पासवर्ड बनाना होगा, पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप यहाँ पर दो ही ऑप्शन है, एक तो बर्थ सिटी का है और एक फर्स्ट स्कूल का नाम है। तो जो भी जैसे हमने सिटी का नाम चूज़ किया, अपनी सिटी का नाम डाल दीजिए, आसान हो जाएगा। पासवर्ड कैसे बनाए, जैसे आपका नाम है @123 करके बना सकते हो। मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, इतना आसान मत बनाइएगा, थोड़ा सा हैज़ आगे पीछे कर लीजिएगा। कैप्चा कोड डालकर आप सबमिट कर दीजिए। डेटा आपने फिल किया हुआ है वो सभी डेटा आपको दिखाई देंगे। अब यहाँ पर कंफर्मेशन मांगा जा रहा है कि भाई डिक्लेयर करिए कि सब कुछ सही है। तो इन सब पे आपको चेक बॉक्स पे टिक कर देना है कि मेरा नाम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, सब कुछ हमारा सही है। और आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी कर दीजिए और यस के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेज जाएगी, उस ओटीपी का आप फिल करेंगे, कैप्चा कोड डालकर वेरीफाई कर दें। देखेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों जगह पर भेज दी गई है। आप उसको देखकर लॉगिन कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपकी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर जो एप्लीकेशन नंबर गया है उसको डालिएगा, पासवर्ड आपने जो बनाया था उसको डालिए। यहाँ पर आप कैप्चा कोड डालिए और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। इतना करते ही आप देखेंगे कि पहला रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी आपका 2 फॉर्म कंप्लीट करना है। स्क्रॉल करके आप नीचे आ जाइए, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। इतना करते ही आप देखेंगे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारा डेटा फिल है। बस कुछ ही डेटा आपको फिल करना है कि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आप यस के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो करिए। मैरिटल स्टेटस, शादी हुई तो मैरिज, अनमैरिज चूज करेंगे। कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी या एसटी क्या है वो कंफर्म करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आर यू द डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, कि आप स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है तो यस, अन्यथा आप नो करिएगा। इन पे आप रीड कर लीजिए। स्पोर्ट पर्सन के लिए है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यानी हैंडीकेप्ड कैंडिडेट के लिए है जो कि 40% से ज़्यादा है तो यस करिए, अन्यथा आप नो कर दीजिए। एक्स सर्विसमैन है तो यस, अन्यथा आप नो करेंगे। पूछा जा रहा है कहीं आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई तो नहीं है, अगर कहीं है तो यस, अन्यथा नहीं है तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करके
आई एग्री करिए और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। अगर आपका एड्रेस का कंफर्मेशन पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आपका एड्रेस जो आपने फिलअप किया हुआ था वो सारा डेटा दिया गया है। बस आपको अपना स्टेट चूज करना है और डिस्ट्रिक्ट चूज करके कंफर्म करके आपको आगे बढ़ जाना है। आप देख रहे हैं होम डिस्ट्रिक्ट है, जो कि आपको पहले स्टेट चूज करना होगा, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट आप चूज करेंगे, आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। ये डेटा भी कंप्लीट हो चुका है। अप्लाई फॉर किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक ही ऑप्शन आएगा ग्रुप सी का, आप उस पर क्लिक कर लीजिए। के सामने ऑप्शन दिया गया है ग्रुप सी का, आप क्लिक करेंगे तो जूनियर असिस्टेंट, पेड अप्रेंटिस और जूनियर असिस्टेंट एंड पेड अप्रेंटिस बोथ लिखा गया है। आप दोनों क्लिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है ना। तो ये जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस क्या होता है, अगर आपको जानना है तो कमेंट करिए, हम आपके लिए वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो चलिए, अब आपके यहाँ पर डेटा पूछा गया है कि अगर आपको डेटा एंट्री का नॉलेज है, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग और कंप्यूटर ऑपरेशन का, तो यस करिएगा। अगर कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो नो कर दीजिए। अब यहाँ पर मैथमेटिक्स एज द सब्जेक्ट इन द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, क्या मैथ था आपके इंटरमीडिएट एग्जाम में? अगर है तो ठीक है, अब नो कर दीजिए। पूछा जा रहा है कि आपके पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट है और जरूरी है, यस जरूरी करना पड़ेगा। रोल नंबर बताना होगा, कितना क्या ग्रेड आप पाए थे, ABCD क्या पाए थे वो बताना होगा। 25 वर्ड पर मिनट हिंदी और इंग्लिश में आपकी टाइपिंग है तो ठीक है, ना था आप नो करेंगे। और ज़रूरी भी है, यस ज़रूरी करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे मैंडेटरी मांगा गया है। पूछा जा रहा है कि हैव यू सर्व आर्मी मिनिमम पीरियड, तो नो कर दीजिएगा। और यहाँ पूछा जा रहा है NCC कैंडिडेट के लिए है, अगर आपने NCC कर रखा है तो यस, अन्यथा आप नो करिएगा। आई एग्री करिएगा और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। पूछा जा रहा है आपसे कि डू यू पोसेस पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो यस, अन्यथा आप नो करेंगे। अब सेकंड वाला पूछा जा रहा है कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है या फिर प्रोसेस में है, तो यस, अन्यथा आप नो करिएगा। ग्रेजुएशन नहीं बच्चे के पास तो हमने नो कर दिया, अगर आपके पास है तो आप यस कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर 12th का डेटा और 10th का डेटा देना होगा। जैसे यहाँ पर पहले 12th का डेटा दीजिए, आप पास है तो पास पे क्लिक करिए, कब आपने पास किया उस ईयर चूज करेंगे। अब आपका स्ट्रीम पूछा जा रहा है कि आपने आर्ट, कॉमर्स, साइंस या अदर किया हुआ है, तो इस कैंडिडेट ने ट्रेड लिया हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पर अदर करके हम आपको दिखाते हैं। जैसे हमने कर दिया अदर, अब सामने पूछा जा रहा है कि भाई अदर में क्या था आपका, तो ये कैंडिडेट का ट्रेड था, यानी कताई बुनाई जिसे बोलते हैं ना, वो था। नेशन बोर्ड आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आपने किस बोर्ड से कंप्लीट किया हुआ है, तो जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर सर्च करेंगे यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन का, इसमें आप क्लिक करेंगे। अब इंटर का रोल नंबर बताएंगे और पूछेगा कि रिजल्ट का मोड क्या था, जिससे परसेंटेज था, परसेंट डालकर टोटल मार्क कितना है वो बताएंगे। ट्रेड का थोड़ा सा अलग होता है, जैसे साइंस आर्ट वाले ना उनका अलग होता है, 500 होता है, फिर कितने पाते हैं वो इनका अलग है थोड़ा सा, ठीक है ना। तब 10th का डेटा आपको देना होगा। रिजल्ट क्या था आपका, आप भाई जाहिर सी बात है कि इंटर पास है तो हाई स्कूल तो पास ही हो जाएंगे। तो ईयर आप बताएंगे तो कब आप पास हुए थे हाई स्कूल, फिर यहाँ पर बोर्ड बताएंगे तो सेम कंडीशन वही है आपका, ठीक है ना। रोल नंबर बता दीजिए, रिजल्ट मोड बता दीजिए, कितना मार्क पूर्णांक था और कितना आप पाए थे, परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। आई एग्री करिएगा और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। ये डेटा भी कंप्लीट हो चुका है। पूछा जा रहा है कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है आपके खिलाफ, अगर कोई कंप्लेन उप्लेन है तो यस करिएगा, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा और एग्री पर क्लिक करिएगा, सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। अब आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। देखिए फ़ोटो एक तो आपका ऑफलाइन अपलोड होगी और एक ऑनलाइन अपलोड होगा। उसकी क्या क्राइटेरिया, वो ध्यान से इसको आप फिल करेंगे। जो आप इमेज अपलोड करेंगे ऑफलाइन वाला, उसकी जो बैकग्राउंड होगा वो वाइट होगा, ठीक है ना। और याद रखिएगा 80% चेहरा कवर होना चाहिए और सिर्फ 20% आपकी बॉडी उसमें दिखाई देगी। जो फोटो आप अपलोड करेंगे वो 1/7/2024 के पहले का नहीं होना चाहिए, उसके बाद के जो फोटो है वही आप अपलोड करेंगे। तो हम आपको दिखा देते हैं, इसे चूज करेंगे तो आप देखें ज़रा। अच्छा ठीक है, अगर ऐसी विंडो दिखाई दे, कंट्रोल माइनस प्रेस करिएगा तो ये विंडो छोटी हो जाएगी, तब आपको पूरा दिखाई देगा, ठीक है ना। आप इसको रिसाइज करके बढ़िया से और इसको अपलोड कर दीजिए। फोटो के जस्ट नीचे ऑप्शन है, अपलोड कर क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। फोटो देखा अपलोड हो चुकी है। अब इसको जूम करने के लिए कंट्रोल और प्लस बटन प्रेस करिए और 100% पे लाकर रोक लीजिए। अब आपको एक लाइव फोटो भी अपलोड करनी होगी, लेकिन लाइव फोटो अपलोड करने का जो क्राइटेरिया है वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे क्लिक टू कैप्चर इमेज करेंगे ना तो आएगा अलाउ का ऑप्शन कि कैमरा अलाउ कर दीजिए, तो पहला वाला ऑप्शन आप चूज कर लीजिएगा तो अलाउ हो जाएगा, कैमरा ऑन हो जाएगा। अगर एरर आ रही है तो विंडो को यानी कि कंप्यूटर को दोबारा रिस्टार्ट करेंगे तो वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक थोड़ा सा दिखा देता हूँ क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए इसके। कैप्चर जब इमेज करेंगे तो प्लेस शुड बी वेल विद प्लेन बैकग्राउंड, यानी जिससे आपकी जो जिस कहीं बैठे हैं ना तो पीछे की जो दीवार होगी वो सेम कलर, किसी बगीचे में किसी पेड़ पौधे के नीचे आप फोटो नहीं खींचेंगे, पीछे आपकी कोई दीवार हो सिर्फ एक कलर का होना चाहिए, ठीक है ना। वही कह रहा है प्लेन प्लेन का बैकग्राउंड होना चाहिए।
और कोई चश्मा वश्मा आप नहीं पहनेंगे, कोई ब्लर इमेज आप नहीं खींचेंगे, एक बढ़िया सी फ़ोटो आप खींच लेंगे। चेहरे यानी चेहरे के सामने एक बढ़िया सा लाइट कोई जला लीजिए ताकि आपका चेहरा अच्छी तरह दिखाई दे। हमारे पास ग्रीन पर्दा है, तो हमने क्या किया, उसको पर्दा पीछे लगाकर हमने इसको यानी खींच लिया फ़ोटो। प्रॉपर लाइट भी पड़े, इसको आप क्रॉप कर लीजिए। देखिए बगल-बगल में जो आपको ये बॉर्डर दिखाई दे रहा है उसको पकड़ के आप क्रॉप कर लीजिए। अब इसको जिससे हम क्रॉप कर लेते हैं, अब यहाँ पर अपलोड इमेज कर लीजिएगा। आप देखें ज़रा, बड़ी आसानी के साथ आपकी फ़ोटो अपलोड हो चुकी है। आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा जिसकी साइज़ 10 केबी से लेकर 100 केबी के बीच होना चाहिए। जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में चलेगा। और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाना है, ठीक है, लेफ्ट थंब लगाना है आपको। स्याही ले लीजिए, बाएं हाथ का अंगूठा उसमें लगाइए, एक कोरे कागज पर रख लीजिए, फोटो खींच कर अपलोड कर लीजिए। बस इतना करिए और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। ऑप्शन में आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा, इसलिए सामने दिया गया है क्लिक हियर। बस आप इस पर क्लिक कर लीजिए। आपका मोबाइल नंबर आ चुका है, कैप्चा कोड डालिए, सेंड ओटीपी करिए, ओटीपी जाएगी। ओटीपी को यहाँ पर आपको फिल करना है, कैप्चा कोड डालना है और वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही आप देखिए स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आइए, फिर से कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करिए। देखिए मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। अब आपको पेमेंट करना है। अब इसके लिए नीचे आ जाइए, अब फाइनल सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर आप क्लिक कर लीजिए। इतना करते ही यहाँ पर डिक्लेरेशन मांगा जा रहा है कि भाई अपने नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कम्युनिकेशन डिटेल, ये सब सही दिया है तो सब पे टिक करिए, एग्री करिए और फाइनल कर दीजिए। ओके कर दीजिएगा। अब देखेंगे, अब आपको पेमेंट करना है 850 रुपये का। आपका नाम, अप्लीकेशन नंबर सबको दे दिया गया है। इतना करते ही आप SBI का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आप उस पर क्लिक कर लीजिए और वेट कीजिए। कई ऑप्शन आपके पास हैं। अब यहाँ पर जैसे कि आपके पास अगर कोई डेबिट कार्ड है SBI के अलावा तो इस पर क्लिक करिएगा। क्रेडिट कार्ड है आपके पास, SBI का डेबिट कार्ड है, UPI का ऑप्शन आपको दिया गया है, ये लेफ्ट साइड में SBI का नेट बैंकिंग है तो इससे करिएगा। अगर आपके पास अदर किसी बैंक का नेट बैंकिंग है तो इस पर क्लिक करिएगा। हम UPI से करने वाले हैं तो UPI पे हम क्लिक करेंगे और QR कोड के ऑप्शन पे क्लिक करिए। आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिक QR कोड जनरेट हो जाएगा। अब आप उसको गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम जो भी आप चलाते हैं उसकी स्कैन करिए और पेमेंट कर दीजिए। आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।